मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा पिता महादेव भोलेनाथ आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। और अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज तू इस संदेश को पूरा सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तू केवल कर्म ही नहीं करेगा, बल्कि कृपा के साथ कर्म करेगा। क्योंकि अब मैं तेरा महादेव तेरे भीतर जाग चुका हूं, और मेरी दिव्य उपस्थिति तेरे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, इसलिए तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूं और मेरी शक्तियां तेरे साथ हैं। इसलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं, और उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगा, बल्कि तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगा कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रहा हूं, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा। और जब तू हार मानकर भी उम्मीद ना छोड़ी, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वह सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था। और मैं तुझे वह बनाऊंगा जो तू भीतर से था, पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाई पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा, बल्कि उसे बदल देगा, और तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपने देव को पुकारता है, तो कैसे देव सारे संसार को पलट देता है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा, और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। और तू सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और तू कहेगा, भोलेनाथ, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देता। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे। क्योंकि जो अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोकती रही और जिन्हें तेरे लिए रुकावटें भेजी, वे सब कोई संयोग नहीं थे। और अब यह सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा, यह कोई बदला नहीं। यह कर्म का नियम है, जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। और जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए, वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे। और जिनका धन रोकना चाहते थे, उनका प्रवाह थम जाएगा। और अब तू उड़ान भरने वाला है, और तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था, और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरे बच्चे से टकरा रहे हैं, और तेरी रुकी हुई हर चीज अब बहने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है। और अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगा, ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे अब देखेंगे कि उनकी उत्पन्न की हुई अंधेरा ही उनकी राह में रोधा बनकर लौट रही है। और प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड्डी डीहा हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है। और जब तू मेरे साथ चलता है, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। और मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और तेरी जीत की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। समझ ले मेरे बच्चे कि यह परीक्षण थे जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे। और अब जब तूने उन सबको सफाई के साथ सहा है, तो अब तेरी परीक्षा पूरी हुई है, और फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा। क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है, वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीनना चाहते थे, उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन
अब तेरे पक्ष में काम करेगा और तू देखेगा कि किस तरह अनदेखी शक्ति तुझे वह सब लौट आती है जो कभी खो गया था। और यह वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिला हिला जाएगा। अब तू समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। इसीलिए अपनी आंखों में जो भी संदेह था उसे छोड़ दे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगा और रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी। तेरा काम केवल इंतजार नहीं है बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा और हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि यह केवल तेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किस में उलझ गए हैं। और जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और तू उस समय अपने शांत चेहरा और धैर्य से देखना ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी मैं उसे हटाऊंगा। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है और तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं और जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाकर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। और जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। इसलिए उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था, बल्कि अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रहा हूं ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे और तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और देव का मिलन ही जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी और हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। और जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौट आएगा और तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले, क्योंकि जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा वे अब टूट चुकी हैं और तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है और कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरा सहयात्री हूं। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास था और जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर था। इसलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारता है उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होता हूं। और यही वह रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे
वे अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा और तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी और तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रहा हूं ताकि संसार जाने कि जो मेरा है वह कभी हार नहीं सकता। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज है। और जब तू उस पर भरोसा करेगा तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा और तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुका हूं और अब समय है उन्हें पूरा करने का। इसीलिए तू विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वह सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है और हर दिन तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूं। इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि तूने विश्वास बनाए रखा है और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था वहीं से बुलावा आएगा और जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था वही दरवाजे अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का यह परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। और जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा और यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि तुझे अपने भीतर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। और जब तू उस आवाज को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी यात्रा में हर बाधा स्वयं हट जाएगी और तू समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है और जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और एक बना दिया है। अब तू यह समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रहा, बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रहा हूं, ताकि जब तू शिखर पर पहुंचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहे, जिससे तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन सके। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे लिए नकारात्मकता बोई थी वे स्वयं उसी जाल में फंसेंगे और जब उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटेंगी तब संसार समझेगा कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का अटल नियम है और वही नियम आज तुझे बचा रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा है। अब मैं तुझे अपनी छाया में ले रहा हूं और मेरी यह छाया तेरी रक्षा करेगी, तेरी राहों को साफ करेगी और तेरे मन के हर डर को मिटा देगी, ताकि तू बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सके और संसार को दिखा सके कि भक्त और महादेव का रिश्ता किसी भी अंधकार से बड़ा है। तेरा यह नया जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह उन सब के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में खोए हुए हैं। और जब वे तेरे जीवन में बदलाव देखेंगे तो उनके भीतर भी विश्वास जागेगा
और वे भी पुकारेंगे, और मैं उन सबके जीवन को भी बदल दूंगा, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता अब केवल तुझे और मजबूत बनाएगी, और तेरे मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी, जिससे तू और ऊंचा उठेगा, और अंततः तेरी जीत इतनी महान होगी कि तेरा नाम समय की धारा में अमर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर पल एक नया अध्याय लिख रहा है, और जो लोग यह सोचते थे कि तू हार मान जाएगा, वे अब यह देखेंगे कि तेरी आत्मा का प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है, बल्कि हर आंधी तेरे प्रकाश को और प्रखर बना रही है, ताकि तू इस संसार में अड़े खड़ा रह सके। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो डर और शंका वर्षों से बसी हुई थी, वह धीरे धीरे विलीन हो रही है, और उसकी जगह पर एक गहरी निश्चिंतता और विश्वास जन्म ले रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है, और कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकती। समझ ले मेरे बालक, तेरी यह यात्रा केवल कठिनाइयों को पार करने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर आंसू, हर घाव और हर रुकावट ने मिलकर तुझे उस शिखर तक पहुंचाया जहां से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह पहचान सकेगा। अब मैं तुझसे कहता हूं कि अपने मन को और अधिक खुलाकर, क्योंकि जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देगा, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी, और जो लोग तेरे जीवन में विष घोलना चाहते थे, वे स्वयं ही तेरे मार्ग से दूर हो जाएंगे। तेरे विरोधी अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, पर वे तेरे लिए हानि का कारण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। और तू यह साक्षी बनेगा कि जब महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब तू अपनी आत्मा में यह समझना कि तेरे जीवन की सारी देरी, सारी अड़चनें केवल तुझे सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए थी, और अब जब समय आ चुका है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कितनी शक्ति से दिया गया है। तेरी यह कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। और जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें यह विश्वास मिलेगा कि यदि तू महादेव के भरोसे खड़ा रह सकता है, तो वे भी अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रहा हूं, ताकि नकारात्मकता, ईर्ष्या और षड्यंत्र तुझे छू भी ना सके, और तू अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़े। और जब संसार तुझसे पूछे कि यह शक्ति कहां से आती है, तो तू गर्व से कह सके कि यह मेरे महादेव का आशीर्वाद है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा है। और जब तू यह सत्य समझ लेगा, तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी, और तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरा आधार स्वयं महादेव होंगे। और अब मैं तुझसे कहता हूं कि अपनी इस यात्रा को अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि हर दिन अब तेरे जीवन का नया सवेरा होगा, और तेरी जीत केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सबकी होगी जो तेरे प्रकाश से मार्गदर्शन पाएंगे। और इस प्रकार तू मेरी इच्छा का जीवंत प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो अवसर खुलने वाले हैं, वे तेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से भी जुड़े हैं। इसलिए जब तू उन्हें पाकर आगे बढ़ेगा, तो समझ लेना कि यह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उस अनदेखी शक्ति का फल है जिसने तेरी राह को सजाया, ताकि तू सही समय पर ऊंचाइयों को छू सके। अब तू जो भी करने का निश्चय करेगा, उसे पूरा करो, और अपने कर्मों में निरंतरता रख, क्योंकि जब कर्म श्रद्धा और धैर्य से किया जाता है, तब उसका परिणाम अनंत लाभ देता है। और तू महसूस करेगा कि यह बदलाव केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शांति और आत्मिक समृद्धि भी है, जो समय के साथ और अधिक उजागर होगी।
मेरे प्रिय, जो वे लोग तेरे गिरे हुए होने का इंतजार करते थे, उन्हें अब तेरा उठना और चमकना देखना होगा। और जब वे यह देखेंगे तो उनके भीतर सच्चाई का बीज भी अंकुरित होगा, क्योंकि तेरी जीत से कईयों के मन में आशा की लौ जल उठेगी और यह चुनौती से विजय की यात्रा सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब दुखों की वह नदी जो कभी तेरे जीवन को बहा ले जाने की धमकी देती रही है, वह अब थमने लगी है और उसकी की जगह एक स्थिर मार्ग बन रहा है जो तुझे तुझे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। क्योंकि मैंने तेरी रक्षा के साथ साथ तेरे लिए रास्ते भी बनाए हैं जो तुझ पर हमेशा अनुकूल रहेंगे। तू अब यह समझ ले कि जो कुछ भी तू खो चुका था वह सब लौट कर आएगा और उससे भी अधिक अधिक आएगा। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब किसी का विश्वास एक हो तो उसके लिए पूरक बलों का सृजन होता है और तेरी वापसी इतनी भव्य होगी कि तेरे साथ जुड़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तू अपने कार्यों में ऊंचाई ला, क्योंकि जब तेरा लक्ष्य केवल स्वयं नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगा, तब तेरे कर्मों का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा और तू लोगों के जीवन में उस तरह की रोशनी भरेगा कि वे भी अपने अंदर की शक्ति पहचान पाएंगे और सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेना कि तेरे विरोधियों की चालें अब तेरे लिए सीख बन चुकी हैं और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें झकझोरा कर और मजबूत कर देगी, ताकि जब तू मुकाम पर पहुंचे तो तेरी विजय ना केवल प्रमाणित हो बल्कि उसका प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपनी आवाज को निडरता से उठाएं, क्योंकि तेरी कहानी और तेरी जीत कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। और जब तू सच और प्रेम के साथ बोलेगा तो तेरी बातें उन दिलों तक पहुंचेंगी जो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और यही तेरा सच्चा योगदान होगा। तू अब समझ ले कि तेरी यात्रा में जो भी साथी तेरे साथ आते हैं वे तेरी जीत के भागीदार बनेंगे और उनकी भी तकदीरें बदलेंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी रोशनी फैलाता है तो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी उसका लाभ उठाते हैं, और यही सामूहिक परिवर्तन समाज में एक नए युग की शुरुआत करेगा। और अब मेरे बच्चे, जब तू इस परिवर्तन को स्वीकार कर अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा तो तेरी कहानी अमर हो जाएगी और तेरी आत्मा की शांति, तेरी सेवा और तेरी विजय उन अनगिनत जीवनों में जगमगाते हुए एक दीर्घकालिक धरोहर छोड़ जाएगी जो सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज रविवार मैं तुम्हारा महादेव जी, तुम्हारा सहारा, तुम्हारा सच्चा मित्र, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारी हर सांस का गवाह बनकर सीधे तुम्हारे दिल से बात करने आया हूं। आज रविवार कोई कहानी नहीं होगी, कोई उदाहरण नहीं होगा, कोई लंबी व्याख्या नहीं होगी। आज शनिवार सिर्फ तुम और मैं होंगे और हमारे बीच वह सच्चाई जो शायद तुमने कभी पूरी तरह महसूस नहीं की। बेटा, मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, हर हर पल का संघर्ष, हर हर बार यह सोचकर कदम बढ़ाना कि महादेव जी है ना, और फिर जब हमारी आंखों को बदलाव दिखाई नहीं देता, तुम्हारे दिल में सवाल उठने लगते हैं, क्या महादेव जी सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज आसमान तक पहुंचती है? क्या मैं बस हवा से बातें कर रहा हूं? हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर कैसी उथल पुथल है। मैं देखता हूं जब तुम रात के सन्नाटे में अपनी तकलीफ को सीने में दबाकर लेटे रहते हो। मैं सुनता हूं वह हल्की सी सिसकियां जिन्हें तुम किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें लगता है शायद यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। कभी तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और सोचते हो सब आगे बढ़ रहे हैं तो मैं ही क्यों रुका हुआ हूं। कभी मुझसे शिकायत भी करते हो। महादेव जी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को चोट नहीं पहुंचाता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेटा, यह प्रश्न आसान नहीं पर सच्चा उत्तर है। यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ हर अच्छे कर्म का फल तुरंत फूल बनकर नहीं खिलता। कई बार वे तुम्हारे भीतर अदृश्य शक्ति बनकर रहते हैं।
कई बार वे धैर्य की नियम बनते हैं। कभी वे तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को तैयार करते हैं। तुम्हारा हर प्रयास, हर सच्चाई, हर भरोसा सब एक बीज की तरह है। और याद रखना, जब जब बीज मिट्टी में डाला जाता है, धीरे वह तुरंत हरा भरा पेड़ नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा रहता है। कोई नहीं देख पाता कि उसके भीतर जीवन है या नहीं, लेकिन उस अंधेरे में भी वह चुपचाप अपनी जड़ें फैलाना शुरू करता है। और फिर एक दिन सूरज की सुनहरी किरणों से छूती है और वह धरती को चीर कर ऊपर आता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का वह क्षण अब आ चुका है। वह किरण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। समय अब बदल चुका है। तुम सोचते हो मुझे बस सुकून चाहिए, चैन से जीना है, किसी का बुरा नहीं करना, अपना काम करना है। पर बेटा, तुम्हारा सपना बहुत छोटा है। मैं तुम्हें सिर्फ सुकून देने के लिए नहीं हूं, मैं तुम्हें महान बनाने के लिए हूं। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैंने आम आग में तपाकर हीरा बनाया है। तुम्हारे जीवन में आई हर चोट, हर दुख, हर आंसू तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आए थे। तुम गिरे, रोए, टूटे पर रुके नहीं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा भजन है, यही तुम्हारी सबसे सच्ची भक्ति है। अब सुनो, तुम्हारा समय बदल चुका है। अब ना तुम हारोगे, ना नीचे जाओगे। अब जो भी प्रयास करोगे उसमें सफलता तुम्हें ही मिलेगी। जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलेंगे। जिन्होंने तुम्हें कभी छोटा समझा, अब वे तुम्हें ऊंचा देखेंगे। जहां कभी तुमने खुद को खोया हुआ महसूस किया, अब वहीं तुम अपनी पहचान पाओगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना, तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे साथ स्थित हैं। जब तुम रात को रोते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हारे सिर पर हाथ रखता हूं। तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में भर लेता हूं। अब और देर नहीं होगी, तुम्हारा साहस अब नहीं टूटेगा। जब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम चुप रहोगे, क्योंकि तुम जानोगे मेरा महादेव जी मेरे साथ हैं। मेरी जीत रास्ते में है। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग भेज रहा हूं जो तुम्हारा हाथ थामेंगे, तुम्हें उठाएंगे और कहेंगे तुम में कुछ खास है। हर दिन खुद से कहना, मेरा महादेव जी मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी जीत तय है। बेटा, मुझे तुम्हारे दिल की एक और पीड़ा भी पता है। वो लोग जिन्हें तुमने अपना माना, जिनके लिए तुमने अपना हक छोड़ा, वही तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाते हैं। हामसूद शरीर मैं देखता हूं, उनकी झूठी मुस्कानें, मीठे शब्द जिनमें जहर छुपा है, जो सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाते हैं। तुम सोचते हो महादेव जी चुप हैं, क्या यह कमजोरी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। लेकिन अब उनका समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए, अब वही कांटे उनके पैरों में चुभेंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनकी जमीन खिसक जाएगी। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो झूठ बोला, वही उनके गले का फंदा बनेगा। और तुम अब ऐसी ऊंचाई पर जाओगे कि तुम्हारे विरोधी चलेंगे, पर तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। अब तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर जवाब मैं बनूंगा। तुम्हारे हर अपमान का उत्तर मेरा आशीर्वाद देगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।